हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में रिलीज हुई अनसंग फियरलेस हिस्टोरिक राजा छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, जिसका नाम है छावा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुगलिया सल्तनत के राजा औरंगजेब से, जिन्हें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो चुकी है। ये सुनने के बाद औरंगजेब उदास हो जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि शिवाजी महाराज एक शेर है और ऐसा दुश्मन मिलना बहुत ही कठिन है। जिसके बाद वो अपने सेनापतियों से कहता है कि जश्न मनाओ, क्योंकि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, पूरा दक्कन अब मुगलों का होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बुरनपुर फोर्ट पर, जिसका इंचार्ज था बहादुर खान। वो किले पर आराम से बॉडी मसाज ले रहा था। तभी उसे खबर मिलती है कि मराठों ने उनके किले पर आक्रमण किया है। यह सुनने के बाद बहादुर खान शॉक रह जाता है, क्योंकि अब शिवाजी महाराज तो नहीं रहे। फिर ऐसा कौन है जो उनके बाद यहाँ पर हमला कर सकता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की। यहाँ पे जोरदार लड़ाई स्टार्ट होती है। संभाजी महाराज खुद आगे से लड़ रहे थे। धीरे धीरे वो बहुत से सिपाहियों को मार देते हैं। तभी उन्हें बहादुर खान दिखाई देता है, तो उसे मारने के लिए वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वहां पे वो उन्हें एक बेसमेंट में फंसा देता है, जहाँ पे एक भूखा शेर खड़ा था। तो वो संभाजी महाराज पर अटैक कर देता है। लेकिन संभाजी महाराज इतने ताकतवर थे कि वो उसका जबड़ा तोड़ के उसे मार देते हैं। जिसके बाद वो ऊपर आकर बहादुर खान को भी मार देते हैं और ये किला जीत जाते हैं। जाते वक्त वो उनका पूरा खजाना लेकर जाते हैं, साथ में पूरे किले पर आग लगा देते हैं, ताकि जब औरंगजेब इस किले पर आए तो खाक के अलावा उसे कुछ भी ना मिले। रात में संभाजी महाराज अपने मावड़ों को यकीन दिलाते हैं कि चाहे शिवाजी महाराज ना हो, हम उनका स्वराज्य का सपना हमेशा जीवित रखेंगे। ये सुन के मावड़ों को भी जोश आ जाता है। फिर अगले दिन संभाजी महाराज रायगढ़ किले पर आते हैं, जहाँ पे उनकी वाइफ येसुबाई उनका इंतजार कर रही थी। उन दोनों के बीच काफी प्यार था। येसुबाई सिर्फ उनकी वाइफ नहीं, बल्कि एक दोस्त भी थी। उन दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा था कि वो एक दूसरे के दिल की बात भी जान लेते थे। रायगढ़ आकर संभाजी महाराज सबसे पहले शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की सौतेली माँ सोयराबाई अपने बेटे राम राज्य को छत्रपति बनाना चाहती थी, जिसके लिए उसने कुछ प्लानिंग भी कर रखी थी और उसमें कुछ सेनापति उसका साथ भी दे रहे थे। तो वही दूसरी तरफ हम रायगढ़ पर देखते हैं कि संभाजी महाराज येसुबाई के दो भाई और अपने कुछ खास लोगों के साथ डिनर कर रहे थे। वो दोनों कोकण से थे और वो चाहते थे कि उनका राज्य अलग हो, ताकि वहां की जिम्मेदारी वो खुद ले। ये सुन के संभाजी महाराज उन पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके स्वराज्य का बंटवारा हो। वो चाहते थे कि हर एक आदमी इंडिपेंडेंट फील करे। स्वराज्य के नाम में भी स्वराज्य, यानी कि खुद का राज्य। सब लोगों को लगना चाहिए कि वो अपने ही राज्य में रह रहे हैं, किसी भी जात को लेकर झगड़ा ना हो, पूरे देश में सुख समृद्धि बनी रहे। इसीलिए संभाजी महाराज उन दोनों से कहते हैं कि ऐसी बात फिर कभी मत कहना। फिर अगले दिन संभाजी महाराज को पता चलता है कि औरंगजेब का बेटा अकबर उनसे मिलना चाहता है। ये सुन के संभाजी महाराज और उनके सेनापतियों को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि स्वराज का सबसे बड़ा दुश्मन औरंगजेब और उसका बेटा अकबर स्वराज्य में आकर ही क्यों शिवाजी महाराज से मिलना चाहता है। सेनापतियों को लग रहा था कि शायद ये अकबर की कोई चाल हो सकती है। लेकिन संभाजी महाराज ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अकेले ही अकबर से मिलने उसकी जगह पर चले जाते हैं। वहां पे सबसे पहले कुछ सिपाही संभाजी महाराज पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन्हें मार देते हैं। जिसके बाद अकबर की एंट्री होती है। वो संभाजी महाराज को बताता है कि वो अपने पापा औरंगजेब को मारकर उनकी गद्दी पर बैठना चाहता है और उसमें वो उनकी मदद चाहता था। ये सुन के संभाजी महाराज शॉक थे कि बेटा कैसे अपने बाप को मारकर उनकी गद्दी पर बैठना चाहता है। लेकिन इस पर अकबर कहता है कि ये गद्दी होती ही ऐसी है, अपनों को मार कर ही उस पर बैठा जाता है और तुम्हारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। ये सुन के संभाजी महाराज उस पर गुस्सा करते हैं, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। लेकिन इस पर अकबर उन्हें एक लेटर दिखाता है, जिसमें सोयराबाई ने अकबर से कहा था कि तुम हमारी मदद करो संभाजी को मारने में, जिसके बाद पूरा मराठा साम्राज्य औरंगजेब को मारने में तुम्हारी मदद करेगा। ये सुन के संभाजी महाराज को झटका ही लग जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि औरंगजेब को मारने में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, लेकिन जब तक तुम हमारी दक्कन की भूमि में हो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। फिर संभाजी महाराज जब रायगढ़ पर आते हैं तो सोयराबाई को हाउस अरेस्ट में रखा जाता है और उसकी मदद करने वाले जितने भी सेनापति थे उनको मार दिया जाता है। जिसके बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है
और वो छत्रपति संभाजी महाराज बन जाते हैं। फिर औरंगजेब को जब बुरनपुर के अटैक के बारे में पता चलता है तो वहां पर आकर वो देखते हैं कि पूरा किला तबाह हो चुका है और वो समझ जाते हैं कि मराठे इतने भी वीक नहीं है, उन्हें अब हाराना ही पड़ेगा। इसीलिए वो दुनिया की सबसे पावरफुल मुगल आर्मी को मराठा साम्राज्य पर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। तो एक एक करके वो बहुत से गांव पर अटैक करते हैं, बच्चों को पानी में डुबाकर मारते हैं, औरतों पर अत्याचार करते हैं। तो इस तरह से स्वराज्य की भूमि पर औरंगजेब का हाहाकार मचा हुआ था। ये बात जब संभाजी महाराज को पता चलती है तो वो डिसाइड करते हैं औरंगजेब का ये जुल्म स्वराज्य की प्रजा नहीं सहेगी। इसीलिए वो प्लान बनाकर एक एक करके जिस जिस जगह पर औरंगजेब की आर्मी रुकी हुई थी वहां पर अटैक करके वो एक एक करके औरंगजेब की आर्मी को खोखला कर रहे थे। उनकी प्लानिंग इतनी एक्यूरेट थी कि टेरिटरी का फायदा उठाकर वो उन पर अटैक करते, गन्नों के खेत में छुपकर, पेड़ों से लटककर, पानी के अंदर से। ऐसा अटैक मुगलों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, इसीलिए वो हारने लगते हैं। इसी बीच एक दिन सोयराबाई की मौत हो जाती है। इससे संभाजी महाराज काफी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि भले ही वो उनके खिलाफ षड्यंत्र करती होगी लेकिन वो थी तो उनकी माँ। फिर उनके अंतिम विधि के बाद संभाजी महाराज अपने मामा हंबीरराव मोहिते से उनकी बेटी ताराबाई और राम राज्य के शादी का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ हम औरंगजेब को देखते हैं, जिसने ठान लिया था कि जब तक वो मराठा साम्राज्य को खत्म नहीं करेगा तब तक अपना ताज नहीं पहनेगा। तभी उसकी बेटी से उसे पता चलता है कि अकबर मराठा साम्राज्य के एरिया में छुपा हुआ है और संभाजी महाराज उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए औरंगजेब अकबर को मारने का फरमान जारी कर देते हैं। फिर जब अकबर पर अटैक होता है तो संभाजी महाराज खुद आकर उसे बचाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक तुम हमारे इलाके में हो तुम सेफ हो। लेकिन अगले दिन अकबर संभाजी महाराज से मिलकर कहता है कि वह देश छोड़कर जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से संभाजी महाराज को प्रॉब्लम हो। इस पर संभाजी महाराज भी सेफली अकबर को उसके एरिया तक पहुंचा देते हैं। तभी संभाजी महाराज को पता चलता है कि उनके मामा हंबीरराव की डेथ हो चुकी है, वो भी औरंगजेब के आदमियों से लड़ते लड़ते। ये सुन के वो काफी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि संभाजी महाराज जब छोटे थे तभी उनकी माँ की डेथ हो गई थी, तो उनके मामा ने उनकी परवरिश की थी, तो वो उनके दिल के काफी करीब थे। तभी एक दिन संभाजी महाराज को पता चलता है कि औरंगजेब ने बहुत से गांव के सूबेदारों के साथ मिलकर समझौता कर लिया है, जहाँ पे औरंगजेब उन्हें उनकी वतनदारी दे रहा था और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य वीक होता जा रहा था। ये बात जब संभाजी महाराज को पता चलती है तो वो सब सूबेदारों को संगमेश्वर बुला लेते हैं, जहाँ पर वो प्लान बनाने वाले थे कि किस तरह से औरंगजेब को हराकर पूरे मुगल शाही को ही खत्म किया जाए। जिसके बाद वो न्यूज़ फैला देते हैं कि वो लोग औरंगजेब पे अटैक करने वाले हैं, ताकि उनका ध्यान अटैक पे रहे और संगमेश्वर की मीटिंग कंप्लीट हो जाए। अब संभाजी महाराज संगमेश्वर जाने की तैयारी करने लगे तो उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज बने हुए 9 साल हो गए हैं। इन सालों में उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके कारण वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए वो अफजल खान को जल्दी से खत्म करके अपने राज्य में सुख शांति लाना चाहते थे और फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे। यसुबाई भी यही चाहती थी। इसके बाद हम औरंगजेब की बेटी को देखते हैं, जो उनसे कह रही थी कि जैसा अकबर ने हमारे साथ बगावत की थी वैसा ही संभाजी महाराज के साथ बगावत करने के लिए उनके कुछ खास आदमी आए हैं, तो उनके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद संभाजी महाराज संगमेश्वर में अपने सारे सूबेदारों से मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि कुछ पैसों के लिए हम में से कई लोग बढ़ चुके हैं, इसीलिए शिवाजी महाराज का जो अखंड स्वराज्य का सपना है उसे पूरा करने के लिए हमें औरंगजेब को खत्म ही करना होगा। इस बात के लिए सारे सूबेदार मान जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि सब लोग अपनी अपनी फौज लेकर एक साथ अफजल खान के विरुद्ध जंग छिड़ देंगे। फिर रात में संगमेश्वर के घाट पर कुछ सिपाही पहरेदारी कर रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि अफजल खान की 5,000 की सेना संगमेश्वर के किले की तरफ बढ़ रही है। ये देख के वो लोग समझ जाते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है और ये किसी अंदर के खास आदमी ने ही किया है, क्योंकि ये शॉर्टकट मावड़ों के अलावा किसी को भी पता नहीं था। तो वो लोग शिवाजी महाराज को आगाह करने के लिए किले के अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दगा संभाजी महाराज के 2 साले यानी कि येसुबाई के 2 भाइयों ने किया था, क्योंकि उन्हें अपने एरिया की वतनदारी चाहिए थी, जिन्हें देने से संभाजी महाराज ने मना किया था। तो इसी का बदला लेने के लिए वो लोग संभाजी महाराज को मारकर कोकण के इलाके पर वतनदारी करना चाहते थे। फिर ये बात जब संभाजी महाराज को पता चलती है तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साले ऐसा कुछ करेंगे।
लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को संभाल लेते हैं। तभी उनके दोस्त कवि कलश वहां पर आकर कहते हैं कि तुम 10 मावड़ों की टुकड़ी लेकर यहाँ से रायगढ़ के लिए निकल जाओ, हम लोग इन्हें संभाल लेते हैं। लेकिन इस पर संभाजी महाराज गुस्सा होकर कहते हैं कि कभी शेर कुत्तों से डरकर भागा है क्या। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उन सब लोगों के साथ लड़ेंगे। लेकिन संभाजी महाराज के पास सिर्फ 150 ही मावड़े थे, लेकिन फिर भी पूरे जोश के साथ वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं। मराठे काफी अच्छे से लड़ रहे थे, वो मुगलों को किले के अंदर तक नहीं आने देते, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में थे कि मराठे अब कमजोर पड़ने लगे थे। तो एक एक करके मावड़ों की संख्या कम होने लगी। संभाजी महाराज के कई खास सूबेदारों की भी उनके सामने ही मौत हो जाती है, और वहां से भागने के बजाय वो डट के मुगलों का सामना करने लगे। अपने गले से हार निकालकर वो एक मावड़े को इसे रायगढ़ तक पहुंचाने के लिए कहते हैं। येसुबाई समझ जाएंगे कि क्या हुआ है। उनकी मदद करने के लिए और एक आर्मी आ जाती है। तो संभाजी महाराज अपने दोनों हाथों में दांड पट्टा पहनकर बहुत से मुगलों को मारने लगे। तो लगभग मुगलों की आधी आर्मी खत्म हो चुकी थी। संगमेश्वर का घाट लाशों से भरा पड़ा था, पानी भी लाल हो गया था। अब अकेले सिर्फ संभाजी महाराज ही बचे हुए थे। तो औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैद करके लाने के लिए कहा था, लेकिन वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। लास्ट में उन्हें जंजीरों से बांधा जाता है और पूरी मुगल आर्मी उन्हें पकड़े रखी थी, लेकिन फिर भी वो शेर की तरह दहाड़ रहे थे। उनके साथ कवि कलश को भी बंदी बनाकर ले जाया जाता है। इतना चोटिल होने के बावजूद भी संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने नहीं झुकते। उल्टा वो उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मेरे जैसे और 100 पैदा होंगे, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारी पूरी मुगलिया सल्तनत ही खत्म हो जाएगी। ये देख के औरंगजेब शॉक था, क्योंकि वो उसके कैद में होने के बावजूद भी वो उससे डर नहीं रहा था। उसके आंखों में मौत का कोई खौफ ही नहीं था। इसीलिए वो अपने आर्मी को संभाजी महाराज को टॉर्चर करने के लिए कह देते हैं। तो सबसे पहले वो उनके नाखून निकालते हैं और कवि कलश को भी मार देते हैं। औरंगजेब संभाजी महाराज के चीखे सुनना चाहता था, लेकिन उल्टा वो सिर्फ जगदम्ब जगदम्ब ऐसा ही कह रहे थे। उनका यह दर्द रायगढ़ पर बैठी येसुबाई सब कुछ महसूस कर पा रही थी। उसे जब पता चलता है कि उसके भाइयों ने ही धोखा दिया है, तो वो कहती है कि ऐसे भाई दुश्मनों के घर भी कभी पैदा ना हो। फिर इधर अकलूज में हम दूसरे दिन देखते हैं कि संभाजी महाराज औरंगजेब को गोरे जा रहे थे। तो उनके कैद में होने के बावजूद भी संभाजी महाराज का ये रूप औरंगजेब से देखा नहीं जाता। इसीलिए वह संभाजी महाराज की आंखें ही निकाल देता है। तब भी संभाजी महाराज के मुंह से सिर्फ जगदम्ब ही निकलता है। ये देख के औरंगजेब की खुशी और कम हो रही थी। उधर रायगढ़ पर शिवाजी और संभाजी महाराज का स्वराज्य का सपना जीवित रहे, उसके लिए राम राज्य को नया छत्रपति डिसाइड करती है। ये न्यूज जब औरंगजेब को पता चलती है तो वो और टूट जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि मराठा साम्राज्य खत्म हो, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था। तो उसका ये सपना भी टूट जाता है। औरंगजेब शिवाजी महाराज से काफी जेलस था, क्योंकि उसका एक बेटा है संभाजी और मेरा बेटा है अकबर। पिता का सपना पूरा करने के लिए संभाजी अपनी जान देने के लिए तक तैयार है, और मेरा बेटा अकबर गद्दी पाने के लिए मुझे ही मारने के लिए बैठा है। फिर आखिर में औरंगजेब संभाजी महाराज से जाकर कहता है कि तुम हमारा धर्म स्वीकार करो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन उल्टा संभाजी महाराज कहते हैं तुम हमारी साइड आ जाओ और तुम्हें कोई धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। इस बात से औरंगजेब को बहुत गुस्सा आता है और वो संभाजी महाराज की जबान काटने के लिए कह देते हैं। ऐसा टॉर्चर 9 दिनों तक चलता है, जिसके बाद संभाजी महाराज की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से औरंगजेब जीत कर भी मराठा साम्राज्य को खत्म नहीं कर पाया, और संभाजी महाराज के मौत के बावजूद भी मराठा साम्राज्य की जीत हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये छावा मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।